हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से आप इनको डेली आपको इनको याद करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैं लेके आया हूँ इस बार। तो दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन जो है तो ये क्या है, एसएससी और किससे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है और रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इनकी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चनों की बात करेंगे तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा माप दूरी की इकाई नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट है एमीटर, दूसरा है हाथ, तीसरा है पारसेक। ठीक है, और डी नंबर में दिया है एंगस्ट्रॉन। इसका आंसर दोस्तों क्या कहलाएगा, जो कौन सी माप दूरी की इकाई नहीं है तो कौन सी है, इसका आंसर रहेगा आपका अमीटर। इसके बाद लिखा है दूसरा, शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है। तो जो शुद्ध जल होता है वो किस तापमान पर जलता है, तो ये जलेगा, ये जमता किस में है, तो 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका बी। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है। ठीक है, तो आखिर ऊपर गेंद फेंकने पर ऊपर क्या स्थिर रहता है, तो देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट विस्थापन, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा है त्वरण, चौथा है वेग। इसका आंसर रहेगा आपका त्वरण। ठीक है, त्वरण जो होता है ये क्या है, स्थिर रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन किसके कहते हैं, तो न्यूटन का प्रथम नियम के कहलाता है हमारा जड़त्व का नियम। ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, 10वीं में भी पढ़ा होगा और 12वीं में भी पढ़ा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सौर सेल परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सौर सेल परिवर्तित क्या करता है, फर्स्ट दिया है यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सौर सेल क्या परिवर्तित करता है, ध्वनि को विद्युत में परिवर्तित करता है, ये ना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है, कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डी नंबर में दिया है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा आपका सी नंबर। क्या है, सौर सेल जो होता है वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंसर रहेगा आपका सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, डायोड बल्ब की खोज किसने की थी। तो जो डायोड बल्ब है उसकी खोज किसने की थी, इस फर्स्ट नंबर लिखा है हेनरी बेकरल, दूसरा है सर जे एस फ्लेमिंग, तीसरा है ठीक है, ली डे फॉरेस्ट। ठीक है, चौथा नंबर दिया है आर्कमिडीज। ठीक है, आंसर इसका क्या रहेगा, तो डायोड बल्ब की जो खोज की थी उसको किसने की थी, तो सर जे एस फ्लेमिंग ने। आंसर क्या रहेगा इसका, बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन दिया है सातवां। ठीक है, ये थोड़ी लॉन्ग है, कुछ नहीं है इनमें, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखो सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है। मतलब विभिन्न पदार्थों के जो अणुएं हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है। तो देखो क नंबर में लिखा है भूतल तनाव, सेकंड में लिखा है आमंजस्य पूर्ण बल, ग नंबर में लिखा है चिपकने वाला बल, और चौथे में लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, चिपकने वाला बल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आठवें में, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है। तो दोस्तों जो तीसरा नियम है, ठीक है, वो इसमें आपको पता करना है। फर्स्ट यहाँ लिखा है, प्रत्येक शरीर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आराम या गति बनाए रखता है जब तक कि कोई बाहरी बल लागू ना हो। ठीक है, तो ये गलत है, जड़त्व का नियम है। ठीक है, इसके बाद किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बल के सीधे आनुपातिक होती है और बल की दिशा में क्या होती है, बल की दिशा में होती है। ठीक है, ये भी नहीं है आपका, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आंसर नंबर आपका रहेगा सी। क्या है, आंसर नंबर क्या रहेगा, सी। ठीक है, क्योंकि जड़त्व का जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम वो क्या कहता है, जो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जो ठीक है उल्टा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, नौमा दिया है, क्रोनोमीटर मापने, ठीक है, क्रोनोमीटर मापने का यंत्र है। ठीक है, तो क्रोनोमीटर जो मापने का यंत्र है तो इससे क्या मापा जाता है, गर्मी, विद्युत क्षमता, ग नंबर में है समय, और चौथे नंबर में है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्रोनोमीटर क्या है, एक समय मापने की एक यंत्र है। ठीक है, समय मापने का यंत्र है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने और अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए रॉकेट, ठीक है, रॉकेट के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या है। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा में करने वाले रॉकेट के लिए आवश्यक जो वेग है, न्यूनतम वेग है, वो कितना होना चाहिए, तो 18 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी नंबर में है
21 किलोमीटर प्रति सेकंड, और चौथे में दिया है यहाँ पर 35 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो दोस्तों इसको कमेंट में ज़रूर बताना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो आपको, ठीक है, डेली जो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भौतिकी के, ठीक है, तो आपको भाग 1 भाग 2 में मिल जाएंगे। तो इनको जो है आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक में आपको इसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।